बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। मैं आपको इस की लेटेस्ट खबर जो देना चाहता हूं कि अगर ये देखा जाए कि आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट को लेके और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अपॉइंटमेंट को लेके जो ऑफिशियल मामला था वो अपने इख्तिताम को पहुंच गया है। मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि ऐवान सदर से जब तक सरकारी तौर पर इसका ऐलान नहीं होगा हम तब तक इस चीज को तब तक होल्ड ऑन रखेंगे। सदर पाकिस्तान ने आज 8:54 के ऊपर बाकायदा एलामिया जारी करके बता दिया है कि उन्होंने इस सिलसिले में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद की फिल फोर जनरल के ओहदे पर तरक्की और बतौर चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी तैनाती कर दी है। बतौर चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी तैनाती का इतलाक 27 नवंबर 2022 से होगा। सदर मुमलिकत ने लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आसिम मुनीर की फिल फोर जनरल के ओहदे पर तरक्की और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तैनाती कर दी है। ये दोनों काम हो गए हैं, लेकिन बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तैनाती का इतलाक 29 नवंबर 2022 से होगा। सदर मुमलिकत ने इस हवाले से आज मौसूल होने वाली समरी पर आज ही दस्तखत कर दिए। ये पहली बात। और मैंने आपको बताया था कि सदर साहब ने बुलाया हुआ है जनरल आसिम मुनीर को और जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से। इस बारे में बाकायदा फुटेज भी जारी कर दी गई है और एलामिया भी जारी कर दिया गया है कि उन दोनों शख्सियात ने सदर साहब से अलहदा मुलाकात की। और अगर आप जनरल आसिम मुनीर की और सदर साहब की मुलाकात की वीडियोस या विजुअल्स देखेंगे तो बहुत खुशखपियां लग रही हैं। लग रहा है जैसे सदर साहब तो शायद जनरल आसिम मुनीर से ज्यादा खुश है उनकी तैनाती होने के ऊपर। उसके फौरन बाद शहबाज शरीफ साहब पीछे कैसे रहते, तो उसके फौरन बाद जो है वो जनरल आसिम मुनीर ने और जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने अलहदा वजीर आजम ऑफिस के अंदर शहबाज शरीफ से भी मुलाकात की। और शहबाज शरीफ तो बजाय इसके कि आमतौर पर आर्मी चीफ सल्यूट करता है प्राइम मिनिस्टर को, आज तो शहबाज शरीफ उल्टा आर्मी चीफ को सल्यूट करते हुए नजर आए। जारी बात है थोड़े जोश में होंगे और वो इस चीज के अंदर होंगे कि देखें जनाब मैंने आर्मी चीफ अपॉइंट कर लिया, मुझे ये एजाज हासिल हुआ। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन असल बात यह है कि तहरीक इंसाफ के रद्द-ए-अमल इसके ऊपर क्या है और तहरीक इंसाफ इसके ऊपर क्या कह रही है। मैं आपको तहरीक इंसाफ ने जो बाकायदा एलामिया जारी किया है मैं आपके सामने वो एलामिया पढ़ के आपको सुनाता हूं ताकि आपको अंदाजा हो। लेकिन उसके चीदा निकात ये हैं कि उन्होंने इस एलामिया के अंदर अरशद शरीफ साहब का जिक्र किया है, उन्होंने नए इलेक्शंस का जिक्र किया है, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का जिक्र किया है, साथ ये ऑफर दी है कि हम इदारों मुल्क की सलामती के तरह के लिए इस्तेकाम के लिए हर किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। और फिर उस मुतालबे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीछे नहीं हटी और कहा है कि नए इंतखाबात के जरिए मुल्क की नई क़यादत चुनने के हक को तस्लीम किया जाएगा। बहरान का वाहिद हल इंतखाबात है, ये तहरीक इंसाफ का पार्टी की जानिब से एलामिया है। उसके बाद असद उमर साहब ने मुबारकबाद दी साहिर शमशाद मिर्जा साहब को और आसिम मुनीर साहब को और साथ ही इस उम्मीद का इजहार किया कि वो अवामी उमंगों के मुताबिक फैसला करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस बारे में क्या कहा मैं आपके सामने पढ़ के सुना देता हूं। सॉरी। फौज के नए सरबराह की तकर्री के जिमन में सदर मुमलिकत का एलामिया सामने आ चुका है। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ वाज़ेह है, हम मुल्क की सलामती और इदारों के इस्तेहकाम के लिए हर कदम उठाने को तैयार हैं। गुज़श्ता 8 माह के वाक़यात ने वाज़ेह तौर पर मुल्क में तफरीक पैदा की। इन 8 माह में जो इक़दामात उठाए गए उनसे मुल्क और इदारों को शदीद नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जी देखने में आई। सहाफ़ती इदारों और सहाफ़ियों को शदीद दबाव और तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अरशद शरीफ जैसे नामवर सहाफ़ी शहीद कर दिए गए। मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात और मुल्क के सबसे बड़े लीडर इमरान खान को दीवार से लगाने की कोशिशों के नतीजे में मुल्क बदतरीन सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार हो गया और इस सियासी अदम इस्तेहकाम ने मुल्क में शदीद मुआशी बहरान को जन्म दिया। फौज की नई क़यादत से हमारी तवक्को है कि वह मुल्क में आईनी हुकूक की बहाली और जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करेगी और अवाम को नए इंतखाबात के जरिए मुल्क की नई क़यादत चुनने के हक को तस्लीम किया जाएगा। अवाम फौज से तवक्को रखती है कि मुल्क के बैरूनी खतरात के साथ साथ अंदरूनी मामलात पर अवाम की तवक्कुआत के मुताबिक गैर जानिबदाराना मौक़िफ़ अपनाते हुए सियासी जमातों के हुकूक सलब नहीं किए जाएंगे। मुल्क में जारी बहरान का वाहिद हल नए इंतखाबात हैं और इस जिमन में पाकिस्तान का दर्द रखने वाले तमाम इदारों और शख्सियात को अपना किरदार अदा करना होगा। यह है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल वर्जन। और इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ओवरऑल देखा जाए तो जो एक बड़ी कोशिश थी इनकी इदारों को लड़ाने की और तहरीक इंसाफ को लड़ाने की, वो फिलहाल बिल्कुल नाकाम होती हुई दिखाई दे रही है। और इस बारे में अब तो ख्वाजा आसिफ जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो भी ये कह रहे हैं जनाब कि सदर साहब ने जो दस्तखत कर दिए हैं वो बड़ा खुश आइंद है। बिल्कुल जी, सदर साहब का खुश आइंद है। अब देखना तो ये है कि आप कैसे खुश आइंद मामलात को लेकर आगे बढ़ते हैं। दूसरी जानिब अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि हमें इलेक्शन चाहिए, इलेक्शन के अलावा कोई हल नहीं है। लेकिन एहसन इकबाल जो मौजूदा हुकूमत के मिनिस्टर हैं वो ये बता रहे हैं कि नहीं जी, मौजूदा हालात के अंदर फिलहाल इलेक्शन का होना
मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस हवाले से अगर देखा जाए तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि इलेक्शन की तरफ जाने से पहले वो एक बड़ी तहरीक चलाने जा रहे हैं, और वो तहरीक जाहिर बात है आप जानते हैं कि 26 तारीख को है, और इस बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने आज एक वीडियो पैगाम भी जारी किया है। जरा वो सुन लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वो जो बयान इस हवाले से इमरान खान की बात कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने बुनियादी तौर पे लोगों से ये कहा है कि अगर आप सुन मेरे पाकिस्तानियों चलने में थोड़ा उसका अच्छा, उसमें बुनियादी तौर पे खान साहब ने ये कहा है कि वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रहे। अगर आपका ख्याल है कि आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई तहरीक रुक गई है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डर गई है, क्योंकि देखें ना, आपका पावर बेस है क्या, क्या एस्टैब्लिशमेंट है, क्या इमरान खान के पहले एस्टैब्लिशमेंट से कोई बहुत मिसाली ताल्लुकात है? बिल्कुल भी नहीं है। तो इमरान खान की ताकत अवाम है, और अगर आपकी ताकत अवाम है तो फिर आपको किसी और तरफ देखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और उन्होंने एक बार कहा है लोगों को कि वो वहां पे जो हैं आएंगे, और अपनी इवन जख्मी होने के मुतालिक बताया कि मैं इस हालत में अगर आ रहा हूं तो फिर आपको भी आना चाहिए, और हम ये अपनी हकीकी आज़ादी जो है वो लेके हर सूरत रहेंगे। तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नई मिलिट्री लीडरशिप आने से ये तवक्को कर रही है, एक तो वो गैर जानिबदार रहेंगे, और अगर वो गैर जानिबदार रहते हैं तो इस हुकूमत की कम से कम अवामी सतह के ऊपर कोई पजीराई नहीं है। ये बिल्कुल वो गिरती हुई दीवारें हैं, और इमरान खान आखिरी धक्का देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार नजर आ रहे हैं। अब देखना यह है कि जहां तक ये नून लीग के लोग उस वीडियो को पोस्ट कर रहे हैं कि हमने जनरल आसिम मुनीर से उन्होंने शहबाज शरीफ को सल्यूट मारा है, तो बड़ी को पजीराई हो गई है। जनरल बाजवा भी सल्यूट मार रहे थे शहबाज शरीफ को, तो क्या उससे अवाम के अंदर मकबूलियत बढ़ गई है? और क्या जनरल आसिम के आने से या किसी नई तब्दीली के आने से शहबाज शरीफ हुकूमत को मकबूल हो जाएगी? क्या बिजली सस्ती हो जाएगी, पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, महंगाई कम हो जाएगी? बिल्कुल भी ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। ये उनकी तरफ से कोशिश है। और रही बात यह कि इस्टेब्लिशमेंट के इमरान खान के हक या खिलाफ में होने से कितना फर्क पड़ जाएगा, इमरान खान पिछले अरसे से एंटी स्टैब्लिशमेंट नैरेटिव ही लेके चल रहे हैं, और इस्टेब्लिशमेंट इवन डीजीआई से की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आर्मी चीफ ने कल इमरान खान के हवाले से बात की, उसके बावजूद अवाम में जो है वो जीत रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनको कोई फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि कौन आर्मी चीफ है कौन नहीं है। अवामी बेस जब है तो अवाम ने फैसला करना है, तो इमरान खान बिल्कुल सही सोच रहे हैं। लेकिन असल बात जो है, असल बात है मौशी बहरान। जनरल आसिम मुनीर के आने से क्या पाकिस्तान के अंदर डॉलर्स आ जाएंगे, क्या डॉलर कंट्रोल हो जाएगा, जो से कंट्रोल नहीं हो रहा? तो इन सवालों के जवाब ढूंढने, और अब तो नवाज शरीफ को कम से कम वापस आ जाना चाहिए। लेकिन मेरे पास जो खबर इस वक्त है वो खबर यह है कि IMF, जारी बात है उनका बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। आप जानते हैं इस महीने में पाकिस्तान और उनके मुज़ाकरात होने थे, लेकिन उनका वफ्द यहां पे नहीं आया, जिसका मतलब ये इसी वजह से मार्केट के अंदर क्राइसिस है। तो IMF ने पाकिस्तान से मुआशी इस्तेहकाम के लिए इकदामात तेज करने का मुतालबा कर दिया है। अब ये देखिए कि अगर वो मुआशी इस्तेहकाम का मुतालबा कर रहे हैं तो आप कहां से करेंगे? आपकी रेमिटेंसेज इस महीने कम हुई हैं, आपके डिफॉल्ट का रिस्क बढ़ गया है, ओपन मार्केट के अंदर जो डॉलर है वो ब्लैक के ऊपर 240 से भी ऊपर लोग दावा कर रहे हैं चला गया है। तो हुकूमत के पास वक्त कम है। वो जितनी सेलिब्रेशंस कर रहे हैं जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के और जनरल आसिम मुनीर के आने से, अगर तो फौज ए पॉलिटिकल है, अगर तो फौज जो है वो वाकई सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर इससे क्या फर्क पड़ेगा? जो नून लीग को कोई फायदा होगा। लेकिन नून लीग जो तासुर देने की कोशिश कर रही है वो ठीक नहीं है। आप इससे नून लीग के ऊपर पूरा यकीन रखिए कि वो हमेशा कोई ना कोई आर्मी चीफ जो भी आए उससे फड्डा किए बगैर नहीं जाते। तो ये चंद महीनों की गेम है, उसके बाद हालात आप बदलते हुए देखेंगे। लेकिन इमरान खान की मूवमेंट बता रही है फिलहाल उनको किसी तब्दीली से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।